बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो बात आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सुनने में तो नाकाबिल यकीन लगती है, लेकिन कानून के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। ज़रा तसव्वुर करें कि सिर्फ 1 रुपया ज़्यादा कमाने की वजह से आपको 6,20,000 रुपये इजाफी टैक्स अदा करना पड़ जाए, और अगर वही 1 रुपया आप ना कमाएं तो यही रकम आप कानूनी तौर पर बचा सकते हैं। यही वो हकीकत है जो इस वीडियो के आखिर तक आप पर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है। मैं ACCA हूं और आप देख रहे हैं IRA टैक्स कंसल्टेंट्स का प्लेटफार्म, जहां हम टैक्स को मुश्किल नहीं बल्कि आसान ज़बान में समझाते हैं ताकि आप माली नुकसान से बच सकें। ये वीडियो ख़ास तौर पर इन अफराद के लिए है जो बैंक प्रॉफिट पर इन्हिसार करते हैं, चाहे वो रिटायर्ड अफराद हों, मुलाजमत पेशा लोग हों, या फिर वो टैक्स कंसल्टेंट्स जो अपने क्लाइंट्स के लिए बेहतर टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल टैक्स रिटर्न्स फाइल करते वक्त यही मसला सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है कि बैंक से टैक्स डिडक्ट हो चुका होता है, लेकिन रिटर्न में जाकर एक बहुत बड़ी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी निकल आती है और टैक्स पेयर परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब आइए इस पूरे मामले को एक मिसाल के ज़रिए आसान अल्फाज में समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक फ़र्द ने पूरे साल में बैंक डिपॉजिट या नेशनल सेविंग स्कीमीज़ या किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट से 50 लाख रुपए का बैंक प्रॉफिट हासिल किया। बैंक ने इस प्रॉफिट पर 15% के हिसाब से 7,50,000 रुपए टैक्स डिडक्ट कर लिया। अब आमतौर पर टैक्स पेयर यही समझता है कि चूंकि बैंक ने टैक्स काट लिया है, इसलिए ये फाइनल टैक्स है और मजीद कुछ अदा नहीं करना। लेकिन जब ये फर्द अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो रिटर्न में भी उसकी टैक्स लायबिलिटी 7,50,000 ही बनती है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 7B वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि अगर प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन रुपए तक हो तो इस पर 15% टैक्स सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पर लागू होता है, यानी ये इनकम नॉर्मल स्लैब सिस्टम में नहीं जाती। और चूंकि बैंक पहले ही इतना टैक्स डिडक्ट कर चुकी होती है, इसलिए रिटर्न में कोई एडिशनल टैक्स पेएबल नहीं बनता और इफेक्टिव टैक्स रेट भी 15% ही रहती है। अब यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल सही था और मंतकी लगता है, लेकिन असल मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ यही प्रॉफिट 5 मिलियन रुपए से सिर्फ 1 रुपया भी ज्यादा हो जाए। यानी अगर यही फर्द 50 लाख 1 रुपया बैंक प्रॉफिट कमाता है तो बैंक तो बदस्तूर 15% के हिसाब से तकरीबन वही 7,50,000 रुपए टैक्स डिडक्ट करती है, क्योंकि बैंक विथ होल्डिंग के वक्त लिमिट को नहीं बल्कि रेट को देखती है। लेकिन जब टैक्स रिटर्न तैयार की जाती है तो सेक्शन 7B की वजह से सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट अब 5 मिलियन रुपए से एक्सीड हो चुका है, इसलिए ये इनकम सेपरेट ब्लॉक नहीं रहती बल्कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में चली जाती है। और अब उस पर डिवीजन आई ऑफ पार्ट आई ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल के तहत प्रोग्रेसिव स्लैब रेट्स लागू होते हैं। वही स्लैब रेट्स जो सैलरी इनकम या बिजनेस इनकम पर लागू होते हैं। उन्हीं प्रोग्रेसिव रेट्स के मुताबिक जब 50 लाख 1 रुपए की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो टोटल टैक्स लायबिलिटी तकरीबन 13,70,000 रुपए बन जाती है, जबकि बैंक पहले ही 7,50,000 रुपए डिडक्ट कर चुकी होती है। उसका मतलब यह है कि टैक्स रिटर्न के साथ 6,20,000 रुपए मजीद गवर्नमेंट को अदा करने पड़ते हैं। ज़रा सोचें, सिर्फ 1 रुपया ज़्यादा कमाने की वजह से इफेक्टिव टैक्स रेट 15% से बढ़कर 27% तक पहुंच गई, और यही वो निकता है जो ज़्यादातर टैक्स पेयर्स की नज़र से ओझल रहता है। अब उसके साथ एक और बहुत अहम कानूनी पहलू भी है जो इस मसले को मजीद संगीन बना देता है, और वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 151। उस सेक्शन के मुताबिक बैंक प्रॉफिट पर डिडक्ट होने वाला टैक्स मिनिमम टैक्स होता है। मिनिमम टैक्स का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बन जाए तो एडिशनल टैक्स अदा करना लाजमी होता है। लेकिन अगर बैंक ने ज़्यादा टैक्स डिडक्ट कर लिया हो तो इस इजाफी टैक्स का रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकता। यानी बैंक से कटा हुआ टैक्स एडजस्ट तो हो जाएगा लेकिन वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए टैक्स पेयर के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता और उसे ये इजाफी टैक्स अदा करना ही पड़ता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मसले का कोई हल मौजूद है या नहीं, और खुशी की बात यह है कि उसका हल मौजूद है, और वो भी मुकम्मल तौर पर कानूनी तरीके से। उसका हल टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन में है। टैक्स पेयर को पूरे साल अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि बैंक प्रॉफिट 5 मिलियन रुपए की लिमिट के अंदर रहे। जैसे ही प्रॉफिट उस लिमिट के करीब पहुंचे तो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर दी जाए, यानी बैंक डिपॉजिट में मौजूद तमाम पैसे वहीं रखने के बजाय कुछ रकम म्यूचुअल फंड्स, खुसूसन मनी मार्केट फंड्स में मुंतकिल कर दी जाए। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड से हासिल होने वाली इनकम, चाहे वो डिविडेंड हो या कैपिटल गेन, वो प्रॉफिट ऑन डेट नहीं कहलाती बल्कि फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स्ड होती है।
और ये इनकम बैंक प्रॉफिट के साथ ऐड नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर किसी फर्द को बैंक से 48 या 49 लाख रुपए प्रॉफिट मिल चुका है और अभी साल खत्म होने में वक्त बाकी है, तो वो मजीद प्रॉफिट जनरेट होने से पहले कुछ रकम म्यूचुअल फंड में मुंतकिल कर दे। वहां से अगर उसे कैपिटल गेन या डिविडेंड की सूरत में इनकम हासिल होती है तो उस पर एप्लीकेबल फाइनल टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और ये इनकम बैंक प्रॉफिट की लिमिट में शामिल नहीं हो गी। इस तरह बैंक प्रॉफिट 5 मिलियन रुपए के अंदर रहेगा और 15% के हिसाब से ही टैक्सेड हो जाएगा, जबकि म्यूचुअल फंड की इनकम अलग से फाइनल टैक्स रिजीम में सेटल हो जाएगी। नतीजतन टैक्स पेयर की इफेक्टिव टैक्स रेट 15% ही रहेगी और वो 6,20,000 रुपए के इजाफी टैक्स से मुकम्मल तौर पर बच जाएगा। यही असल टैक्स प्लानिंग है और यही वो फ़र्क है जो एक इन्फॉर्म्ड टैक्स पेयर और अनइन्फॉर्म्ड टैक्स पेयर में होता है। याद रखें, मसला ज़्यादा कमाने का नहीं बल्कि बगैर प्लानिंग के कमाने का है। अगर वक्त इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर ली जाए और लॉ की लिमिटेशंस को सही तरह समझ लिया जाए तो कानूनी तौर पर लाखों रुपए का टैक्स बचाया जा सकता है। अगर आप बैंक प्रॉफिट पर डिपेंड करते हैं या आप टैक्स कंसल्टेंट हैं तो ये वीडियो और ये निकता अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए ज़रूर याद रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ एक इजाफी रुपया बहुत बड़े माली नुकसान का सबब बन जाता है। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपको इस तरह की प्रैक्टिकल टैक्स प्लानिंग और आसान ज़बान में टैक्स एजुकेशन मुफीद लगती है तो आईआरए टैक्स कंसल्टेंट्स को ज़रूर फॉलो करें। उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे ही अहम टैक्स अपडेट्स और प्लानिंग आइडियाज़ से फ़ायदा उठा सकें।